ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नागेशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के अंतर्गत चतुर्दश अध्याय में श्री भगवान के द्वारा उद्धव जी के प्रश्न का बड़ा सारगर्भित विवेचन किया जा रहा है। और देखिए, यह प्रश्न जो है एकादश स्कंध के स्वतंत्र अध्याय में इसका विवेचन किया गया है। पिछले प्रसंगों में तो भगवान ने ज्ञान का सांगोपांग निरूपण किया, वर्णन किया और कहा कि देखो, इस तरह से यदि तुम अपने मन को मुझ में समर्पण करने में कठिनाई का अनुभव करते हो, अपने को असमर्थ पा रहे हो, तो मेरी मंगलमयी कथाओं के श्रवण में अपना मन लगाओ और कायिक वाचिक मानसिक सभी क्रियाकलापों को मेरे लिए करना आरंभ करो। इस तरह से भगवान ने ज्ञान मार्ग की दुरूहता के साधन के रूप में भक्ति योग का प्रतिपादन किया है। किंतु यहाँ इस 14वें अध्याय में स्वतंत्र रूप से विवेचन किया गया है। उद्धव जी का प्रश्न ही है कि ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, वेदवादी लोग नाना साधन बताते हैं श्रेय प्राप्त करने के लिए, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। बहुत ही गवेषणीय प्रसंग है विषय। तो इनमें सबका विकल्प है, क्रमशः जिसको चाहे उसको प्रधान साधन मान लो, या किसी एक की मुख्यता है। और आपने अभी अभी भक्ति योग मार्ग की महिमा का वर्णन किया है। तो इन विभिन्न साधनों में उत्कृष्टतम साधन क्या है, ये उद्धव जी का प्रश्न। देखिए, ये प्रश्न इस तरह से उठाया गया है जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, यहाँ न पक्षपात कछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। उत्तरकांड में कहते हैं कि अब मैं यहाँ कोई पक्षपात नहीं रख रहा, जो वेद पुराण संतों का जो मत है वही कहने जा रहा हूं। उसी तरह से यह प्रसंग इसी कोटि का प्रसंग है। और देखिए भगवान ने उत्तर क्या दिया।
भगवान ने वेद वाणी जो भगवान की अपनी ही वाणी वह प्रत्येक प्रलय में लुप्त हो जाती है, छिप जाती है। जब सृष्टि का नया आरंभ होता है तो भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश कर देते हैं, क्योंकि उसके बिना तो संसार की रक्षा नहीं होगी, संसार का क्रियाकलाप ठीक नहीं चलेगा। और ब्रह्मा जी मनु जी भृगुवादी ऋषियों को, उन्हीं भृगुवादी ऋषियों से सारे देवता, मनुष्य, असुर, किन्नर, गंधर्व, उरक सब समझते हैं। और क्योंकि वे सारे वेदवाणी का परिशीलन करने वाले, श्रवण करने वाले, मनन करने वाले सत रजतम सृष्टि में त्रिगुणात्मिका सृष्टि के से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनके स्वभाव भिन्न भिन्न हैं। इसलिए वेद वाणी से वे भिन्न भिन्न प्रकार का तात्पर्य ग्रहण कर रहे हैं। ये सारा विवेचन हो चुका ना पीछे। और फिर यहाँ भगवान ने अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार कौन कौन से के साधन लोग स्वीकार करने वाले हैं उस सबका उल्लेख भी कर दिया। कोई धर्म को, कोई त्याग को, कोई इसको, कोई काम को, कोई यश को, ये बता। इसके बाद फिर कहा कि ये जितने भी साधन परंपरा के अनुसार, चाहे स्वतंत्र रूप से प्रकृति के अनुसार समझे गए हैं, माने गए हैं, ये अंतिम फल दे करके नष्ट हो जाने वाले हैं। और इनके फल भी सारे के सारे विनाशी हैं। मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला कि इन तत्त साधनों से उनके जो फल कथन किए गए हैं वह प्राप्त करने पर भी दुख नहीं जाएगा, संसार के क्लेशों का अंत नहीं होगा। ये सब भगवान ने प्रतिपादन किया, विवेचन किया। फिर इन सबों को पूर्व पक्ष में डाल करके अंतिम भगवान की जो भक्ति का मार्ग है उसकी महिमा का वर्णन किया, कथन किया। और उसी का कथन करते हुए चले आ रहे। उसमें भगवान ने यहाँ तक कहा कि ऐसे जो निष्किंचन भक्त का स्वरूप क्या होता है, उसकी स्थिति क्या होती है। ऐसे जो निष्किंचन मेरे भक्तों को, जो जिनको दसों दिशाएं सुखमयी, कहीं दुख का नाम निशान नहीं, सर्वदेश सर्वकाल सब दिशाएं सुखमयी। भगवान एक बात और कहते हैं कि उन संतों को, मेरे भक्तों को जो सुख का अनुभव होता है उसको दूसरा पहचान कैसे पाएगा, जान कैसे पाएगा? क्योंकि वह तो अनुभवैक संवेद्य, उसको प्राप्त करके ही जाना जा सकता है, अन्यथा जाना ही नहीं जा सकता। ये कहो तो देखिए, श्रीमद् भागवत दर्शन के रीति से अनुसार जो है ना, वेद में भगवान ने कहा कि यत्र धर्मो मदात्मका, वेदों का प्रतिपाद्य धर्म क्या है? मदात्मका। भगवत भावापत्ति ही वैदिक धर्म का सार सर्वस्व। और पूर्व काल से महान पुरुषों ने
इसको अपनाया है। अद्वैत वेदांत के धुरंधर आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने अद्वैतवादी ग्रंथों का विश्लेषण किया है, विवेचन किया है, उनके समान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था उस समय। उन्होंने इसको स्वीकारा, माना। अस्मात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। और केवल उन्होंने ही नहीं, उनके पीछे के महान पुरुषों ने अभी तक जो होते आ रहे हैं, आज भी इस वस्तु को यथावत स्वीकार किए हुए हैं। आध्य जी महाराज, जिनका निर्णय सिंधु नाम का ग्रंथ है, महाराष्ट्र के, कहते हैं उन्होंने जब वेद स्तुति पर श्रीहरि स्वामी की टीका की, विवेचना की, तो लोग वहां के विद्वान गदगद हो गए। कहते हैं काशी में उनको पालकी में बैठाल करके सारे विद्वानों ने उनको नगर का भ्रमण कराया, इतना आदर किया उनका। उन्होंने शास्त्र के मर्म को जिस तरह से उद्घाटित किया है, तो यह बात जो है यहाँ इस 14वें अध्याय में स्पष्ट हो जाती है मूल से ही। माने आशय निकालने की आवश्यकता यहाँ नहीं है, मूल से ही यह बात स्पष्ट हो रही है। अब आगे 17वें तक हुआ था ना। अब आगे भगवान कहते हैं, यह तो उत्तमोत्तम परम भक्तों की महिमा भगवान ने बताई कि उनको जो परम परमानंद सुख प्राप्त होता है उसको दूसरा जान ही नहीं सकता। न विदुः परम सुखम। अब आगे भगवान कहते हैं देखो, ये तो उत्तम भक्तों की महिमा तो है ही, किंतु अभी जो भक्ति के मार्ग में सच्चाई से लग गए हैं, है ना। देखो, भक्ति को दंभ के रूप में सेवन करते हुए अपना मनोरथ सिद्ध करना अलग बात है, किंतु जो सच्चाई से उस मार्ग में लग गए हैं, तो कहते हैं उनकी भी महिमा सुनो। बाध्यमानोपि मद्भक्तो विषयैः अजितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते। भगवान कहते हैं, उद्धव जी, जो मेरा भक्त है ना, वह विषयैः बाध्यमानोपि, अभी ऊंचे स्तर को नहीं प्राप्त हो पाया, तो विषयों को देख करके उसके मन में लालच आ जाता है, ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए। क्यों आ जाता है? क्योंकि अभी अजितेंद्रिय है, अभी जितेंद्रिय नहीं है। आगे यह रहस्य उद्घाटन किया जाएगा। भक्ति मार्ग असल में ज्ञान मार्ग से परम वैराग्य संपन्न महान पुरुषों के लिए, कर्म मार्ग जो है संसार से जो नाना प्रकार की कामनाओं वाले, और भक्ति मार्ग के पास वे कहे जाएंगे जो संसार से पूरी तरह से वैराग्य भी नहीं है और संसार के प्रति राग भी नहीं है, उनके लिए भक्ति मार्ग है। तो उनके लिए भक्ति मार्ग है तो वैराग्य पूरी तरह से नहीं होने से विषय से भूत हो सकते हैं, क्योंकि जितेंद्रिय हैं। किंतु भगवान कहते हैं प्रायः प्रगल्भया भक्त्या, ऐसा मेरा भक्त भी प्रगल्भ भक्ति प्राप्त करके, माने उत्तरोत्तर भक्ति जो है प्रगल्भता को प्राप्त होती चली जाती है, और जैसे ही धीरे धीरे भक्ति प्रगल्भता को प्राप्त कर लेती है तो विषय नाभिभूयते,
तब फिर विषय उसको पराजित नहीं कर पाते। पहले तो मन में लालच आ गया था, किंतु धीरे धीरे भगवान की भक्ति की जब प्रगल्भता उसको प्राप्त हो जाती है तो ठुकरा देता है विषय ना विभूयते। ठीक है। अति तो आस्थान कालोचितम भक्त कथा। दूसरी बात कहते हैं कि उत्तम भक्तों की बात तो बड़ी विलक्षण है, उनके है ना परमानंद सुख का अनुभव तो कोई जान ही नहीं सकता, उनकी बात तो रहने दो, जाने दो। किंतु देखो यत प्राकृतो भी भक्त प्रकार सेवेत्या, जो प्राकृत भक्त अभी अभी भक्ति मार्ग पर चलने का संकल्प ले लिया है वह भी कृतार्थ ही हो जाता है। कैसे? बाध्यमाना द्वाध्यान 2 पद्यों से कहते हैं। विषय ही आकर्षमाणोति, विषयों के द्वारा आकर्षमाण हो जाने पर भी धीरे धीरे जब भक्ति उसकी प्रगल्भ हो जाएगी, समर्थ हो जाएगी, तो विषयों को वह ठुकरा देता है। प्रगल्भया समर्थया भक्त्या। फिर दूसरी बात कहते हैं, यथाग्नि सुसमृद्धार्ति करोते धांसि भस्मसात्, तथा मद विषया भक्ति उद्धवैनांसि कृत्स्नसः। अब देखो विषयों की ओर आकर्षण क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पूर्व कर्म ऐसे हुए हैं जिनके संस्कार उसको खींच रहे हैं विषयों की ओर। तो किंतु प्रगल्भ भक्ति प्राप्त करके वह उनसे अपने को बचा लेता है। कैसे बचा लेता है? भक्ति क्या करती है? तो भगवान कहते हैं कि देखो जैसे अग्नि सुसमृद्धार्ची, जब आग जो है अच्छी तरह से धड़कने लग जाए, अगर प्रारंभ में देखो आग अभी हम सुलगा रहे हैं, जला रहे हैं, और उसमें तुमने 2 में लकड़ी का ढेर डाल दिया तो बुझ भी सकती है। किंतु अगर धीरे धीरे आग समृद्ध हो जाए, प्रज्वलित हो जाए, 2-4 किलो लकड़ियां धधकती हुई जलने लग जाएं, इसको कहते हैं सुसमृद्धार्ची, जिसकी ज्वाला समृद्ध हो गई है, प्रज्वलित हो गई है। अब उस ज्वाला में चाहे जितने काष्ठ डाल दो सब भस्म होते चले जाएंगे। धांसि भस्मसात् करोति, सुसमृद्ध जलती हुई ज्वाला जो है काष्ठ के घेर को भस्मसात कर डालती है। दृष्टांत है। भगवान कहते हैं इसी प्रकार मद विषया भक्ति ही, मेरे भक्ति के मार्ग में चलने वाला जो मेरा भक्त साधक है, और धीरे धीरे उसकी भक्ति प्रगल्भ हो गई है, समृद्ध हो गई है, जैसे अग्नि अच्छी तरह से जल थी, है ना, तो वह भक्ति उद्धव जी कृत्स्नसः एनांसि भस्मसात् करो, सारे पापों को भस्म कर देती है भक्ति रूपी अग्नि। भक्ति की ज्वाला में सारे कुसंस्कार, विषय भोग की आकांक्षाएं वे सब जल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। माने फिर वह विषयों के जाल में नहीं फंसता। ठीक है। पाकाद्यर्थम प्रज्वालितो अग्नि यथा काष्ठानि भस्मी करोति, पाक के लिए जो अग्नि जलाई गई वह जैसे काष्ठ को भस्म कर देती है। तथा रागादिनापि कथंचिन मद विषया सती भक्ति ही, उसी प्रकार से भगवान के प्रति राग के परवश होकर के भी कोई भक्ति करने लगे तो वस्तु शक्ति की महिमा से मद विषया भक्ति, चाहे राग को लेकर के ही भले हो, वह समस्त पापानि
समस्त पापों को नष्ट कर देती है। इसीलिए तो देखिए ब्रजांगनाओं ने, गोपांगनाओं ने, बहुतियों ने भगवान को केवल रमणीय कमनीय पुरुष के रूप में चाहा, किंतु उसका फल क्या हुआ? उनको भगवान ही मिल गए। ये वस्तु शक्ति की महिमा। राग से चाहा उन्होंने, राजानुगा भक्ति थी, किंतु उससे उनका कल्याण हो गया, है ना। भगवान की स्वभक्ति महिमा सृजन संबोधयति। कहते हैं कि भगवान स्वयं अपने भक्त की महिमा का आश्चर्य पूर्वक संबोधन करते हैं। क्या कहते हैं? हे उद्धव, है ना, तुम बात सुनो। मैंने आचरण समझ आओ उद्धव विस्मयम शृण्वति। हे उद्धव जी, यह आश्चर्यजनक बात सुनो। आगे कहने जा रहे हैं क्या? ना साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, मुझको न तो योग, है ना, जो समाधि लगा देता है, न सांख्य आत्मा और अनात्मा का विवेक करा देता है, धर्म जो अंतःकरण को निर्मल बना देता है, तीनों ये मुझको पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर पाते। परिस्थिति तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाते। इसी तरह से न स्वाध्याय तपस्त्याग, न स्वाध्याय न तप न त्याग, यथा भक्तिर्ममोर्जिता। जैसे मेरी ऊर्जिता, है ना, परम भाव से संपन्न मेरी भक्ति जैसे मुझको प्राप्त करा देती है। ठीक है। अतएवं भूतम श्रेयो नान्य दस्तीत्या। अब यहाँ पर प्रश्न का उत्तर पूरा हो रहा है। इसलिए भक्ति मार्ग से बढ़ करके श्रेय मार्ग कोई नहीं है। ना साधयति द्वाभ्याम, दो पद्यों से कहते हैं। भक्त्या अनेकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सता, भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाका नपि संभवा। भगवान उसी बात को और पुष्ट करते हुए कहते हैं कि देखो उद्धव जी, अहम एकया भक्त्या एव ग्राह्य, मैं एकमात्र भक्ति के द्वारा ही ग्राह्य होता हूँ। इसलिए दूसरे साधन असल में भगवान के संबंध में भक्ति भाव को जगाने वाले, जहाँ लगे साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवन। इसलिए मैं एकमात्र भक्ति के द्वारा ग्राह्य हूँ। कहते हैं कैसे, क्यों ऐसा कह रहे हैं, जोर क्यों दे रहे हैं? श्रद्धयात्मा। देखिए, माने भगवान को जो श्रद्धा पूर्वक अपनी आत्मा मान लेते हैं, भगवान ही मेरी आत्मा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। श्रद्धयात्मा एक। और कहते हैं कि सताम प्रिय आत्मा को, सदपुरुष संसार के जितने भी होते आए हैं उनका मैं परम प्रिय हूँ और उन सबकी मैं आत्मा हूँ। मैंने संसार के सारे सदपुरुष भगवान को अपना आत्मा समझते हैं और आत्मा परम प्रेमास्पद तत्व है। यह वेदांत शास्त्र का सिद्धांत है ना। प्रिय सताम, सब पुरुषों का मैं प्रिय हूँ
और प्रिय ही नहीं, प्रिय तो बाहरी वस्तु भी कोई हो सकती है, आत्मा हो करके प्रिय हूं। आत्मा से बढ़ करके परम प्रेमास्पद कोई वस्तु नहीं। इसलिए ऐसी भक्ति मेरे प्रति किसी को प्राप्त हो जाए तो उससे बढ़ करके भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपापा नति संभवा। ऐसी भक्ति जब उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी भक्ति उत्पन्न होकर के स्वपापानपि मन निष्ठा भक्ति पुनाति, मेरी निष्ठा को प्राप्त होने वाली भक्ति स्वपाक माने कुत्ते और चांडाल सबको पवित्र करने वाली होती है। ऐसा तो साधन कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है, कहीं भी नहीं है जैसी महिमा इसकी है संभवात। अब ये बात देखिए कातलोपाख्यान में भी कही गई है, कई जगहों पर कही गई है, क्योंकि यह परम सत्य और अकाट्य, इसलिए वह बात बार बार दोहराई जानी चाहिए, बार बार उसका मनन भी किया जाना चाहिए। ठीक है। श्रद्धया या भक्तिस्तया, महती श्रद्धा के लिए श्रद्धा विशेषण क्यों लगाया गया? देखिए, कोई लोग भगवान की आराधना इसलिए करने लगते हैं कि हमारी समस्या हल कर देंगे, लड़की की शादी हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी। ये श्रद्धा इसका मतलब नहीं है। श्रद्धा जहां निरपेक्ष हो, किसी मतलब के लिए नहीं, उसको भक्ति नाम दिया गया है। नहीं तो जैसे बुखार दूर करने के लिए कुनैन की गोली व्यक्ति खा लेता है तो कोई श्रद्धा से खाता है क्या? तो मतलब के लिए खाई जाती है। तो मतलब के लिए किया गया साधन जो है भक्ति के अंतर्गत नहीं है, ये तो आरंभ में स्थापन किया गया है ना। सरल पुंसाम करो धर्मो यतो भक्ति रजोक्षजे। मनुष्य मात्र का परम धर्म वह है, सूत जी कहते हैं प्रश्न के उत्तर में, जिस धर्म पर चल करके अधोक्षज भगवान में परम भक्ति मिल जाए। वह भक्ति कैसी हो? अहेतु की, कोई हेतु न हो, हेतु फलानुसंधान न विद्यते यश्याम सा अहेतु की। एक तो ये, और दूसरी बात और भी है, अप्रतिहता, चाहे कितनी विपत्ति आ जाए संसार के बीच में, भक्ति कभी कम नहीं पड़ने वाली हो, ये है। इसलिए उसको श्रद्धापूर्वक भक्ति कहा जाएगा। श्रद्धया या भक्तिस्तया संभवा जात दोषादपि इत्यर्थ। जात्या जो दोष प्राप्त रहते हैं, उभरे रहते हैं, वे भी नष्ट हो जाते हैं। फिर कहते हैं धर्म सत्य देवोपेतो विद्याया वा तपसान्विता मद्भक्त्यातेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति। देखिए, यह भगवान का वक्तव्य कई बार भागवत में दोहराया गया है। क्या कहते हैं? सत्य धर्म, सत्य और दया से परिपूर्ण धर्म। एक धर्म होता है व्यक्ति केवल खटापट में लगा रहता, जानता भी उसका कुछ नहीं है, किंतु जो धर्म सत्य और दया से भरा पूरा हो, सांगोपांग धर्म वही है। अथवा दूसरा विद्या या तपसान्विता, विद्या भी हो किंतु तपस्या से युक्त हो, है ना। विद्या तपस्या से युक्त हो, विद्वान होकर के लापरवाह मनमौजी न हो जाए। ये मद्भक्त्यातेतमात्मानं, देखिए कितनी बड़ी बड़ी चीजें भगवान
तराजू में रख रहे हैं। ऐसा धर्म जो सत्य और धर्म से परिपूर्ण, ऐसी विद्या जो तपस्या से समन्वित, किंतु अगर भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, मद भक्त्यापेतमात्मानम, मेरी भक्ति से रहित ये साधन जितने भी हैं, आत्मानम न सम्यक प्रपुनाति, वे अंतरात्मा को ठीक ठीक पवित्र नहीं कर सकते, पवित्र नहीं कर पाते। ठीक है, भक्त भावे अन्य साधनम व्यर्थ मिथ्या। देखिए श्रीधर स्वामी मन कहते क्या हुआ कि अन्य साधन अगर स्वयं ही केवलम साफ है, भगवान के प्रति प्रीति अगर नहीं जगा पाया वह साधन, तपस्या, उपवास, व्रत, नियम, तो स्वयं ही केवल वही भगवान कहते भक्त भागे अन्य साधनम व्यर्थ मिथ्याद्वाभ्याम। ये तो बिल्कुल वैदिक राजमार्ग है, उस पर ईमानदारी से चलते चलते वहां पहुंचना ही है। आप देखिए भगवान जो है, देखो भगवान का अनुग्रह एक जगह महापुरुष ने बताया हरिद्वार में कि भगवान जीवों को कितना चाहते हैं, कितना प्रेम करते हैं। क्योंकि देखो भगवान तो जीवों की आत्मा है, तो आत्मा को कौन नहीं चाहता। अच्छा, जीव की आत्मा भगवान है, किंतु जीव बेवकूफी से पहचानता नहीं कि भगवान मेरी आत्मा, इसलिए उपेक्षा भी करता रहता। किंतु भगवान को कोई अज्ञान थोड़े है, नासमझी थोड़े, वो तो जानते हैं कि जीव मेरी आत्मा है, इसलिए उनके चाहने में कभी कोई कमी नहीं आती। इसीलिए किसी पुराण का हवाला देकर के महाराज बताने लगे कि जब संसार में कोई कठिनाई उपस्थित होती है तो ब्रह्मा तो जो है सृष्टि के पितामह है ना, तो भगवान के पास दौड़े चले गए। भगवान ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, और न धर्म का ह्रास होता है तो उनके पास जाते हैं। कभी पृथ्वी को लेकर के प्रार्थना करने चले जाएंगे, अंतिम तो सहारा भगवान ही। तो एक बार गए और बड़े अन्यमनस्क को करके कहने लगे, तो भगवान ने कहा कि अच्छा जाओ, चिंता न करो, मैं स्वयं अवतार लेकर के आ जाऊं धर्म की शिक्षा देने की, है ना। तो यह तो भगवान श्री राम के अवतार का महान महत्व, महिमामय महत्व। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के संबंध में महाराज ने बताया, कहा कि जीव तो निरंतर पतन की ओर चले जा रहे, वो न धर्म की ओर देखते हैं, न साधन की ओर जाते हैं, सब गड़बड़ हो रहा। कहा अच्छा चिंता न करो, मैं अवतार लेकर के आऊंगा। देखिए माने भगवान का श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आने का लक्ष्य ही यह है कि जीव जिस तरह से मेरी ओर झुक जाए, आ जाए, उस तरह से मैं अपना लीला चरित्र रचूंगा। इसलिए देखिए भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का भी वर्णन भी है, कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन तो इतना विलक्षण है कि बड़े बड़े परमहंस लोटपोट हो जाते हैं। ये प्रयोजन भगवान अवतार ले लिए बिना पूरा नहीं कर सकते थे। हमारे महाराज ने उदाहरण से बताया, अथवा परमहंसानाम मुनि नाम अमलात्मा नाम, परमहंस मुनि अमलात्मा, उनको लोक परलोक से कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु उनको भगवान की ओर खींचने के लिए, अब बेचारे बैठे बैठे मन उब जाता है ना,
सरकारी आदमी का मन लगा है, बाल बच्चों की सेवा में लगा है, नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, लगा रहता है। यदि परमहंस का तो कोई काम ही नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई कामना नहीं, तो उनको भी मन कहाँ लगे, कैसे लगे, इसके लिए भगवान ने भक्ति योग का विधान करने के लिए अवतार लिया। ये कुंती माता अपने स्तुति में कह रही हैं। तो मैंने जो भगवान के अवतार लेने का मौलिक प्रयोजन परमहंस अमलात्मा महान पुरुषों को भक्ति योग प्रदान करना है, उनको अपनी ओर खींच लेना है। उन भगवान की महिमा को कुंती माता कहते हम क्या समझ सकते। महाराज ने व्याख्या की। तो देखिए भगवान जो है परमहंसों से लेकर के और साधारण से साधारण श्रीमद् भागवत के 3 तरह के पात्र बताए गए हैं। मुक्त परमहंस, मुमुक्षु ब्रह्मचारी, सदगृहस्थ सदाचारी धार्मिक, और विषयी जो विषय लपट, जिनको विषय दुख रूप भासते तो हैं, उनको होश भी आता है लेकिन उससे बचा नहीं पाते अपने को। ऐसे विषय लंपटों को भी भगवान अपनी ओर खींचने के लिए अवतार लेकर के आए। ये महाराज ने सुनाया था। तो वही यहाँ कहने जा रहे हैं कि भगवान को कहते हैं कि भगवान के प्रति इतना आसक्त हो जाना चाहिए। भक्ति मार्ग की महिमा का प्रांजल रूप स्वयं भगवान वर्णन कर रहे हैं। अच्छा देखिए, हमने पिछले दिन बात कही थी ना कि देखो जीव तो नासमझ है, नासमझ जीव को अगर भगवान स्वयं अपने आप न बताना कि देखो मैं भगवान हूं, समझ लो तुम इस बात को, हाँ, तो जीव क्या जाने, दूसरे के बताने विश्वास हो ना हो। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता भगवान मां आप ये कहते है ना, उनको कोई अपना महत्व ख्यात नहीं करना है। तो भगवान इतने दयालु, देखिए आचार शास्त्र स्मृति शास्त्रों में भी कहा गया है, गुरुकुल में बालकों को जो 7-8 वर्ष की अवस्था के लिए बालक जो वहां पहुंचते हैं, गुरुकुल में यज्ञोपवीत वहां होता है, तो उनको शास्त्र कहता है कि आचार्य सदाचारम शिक्षेत, उन बालकों को सदाचार की शिक्षा दे। चलो मिट्टी लगाओ बाएं हाथ में, दाहिने हाथ में, ऐसे कुल्ला करो, ऐसे पैर धो, ऐसे ये करो, अब आओ हमारी चरणों से रख करके प्रणाम करो। ये सारा आचार शिक्षा दे रहे। तो कोई कहे गुरु जी कैसे, अपनी महत्ता, अपना महत्ता, अपनी महत्ता नहीं, ये शिक्षा इसको कहां से मिलेगी फिर। इसलिए भगवान अगर उस बात को उस रहस्य का उद्घाटन नहीं करेंगे तो जीव तो कभी समझ ही नहीं सकता। और उसको उसके भाग्य पर छोड़ दिया जाए तो सिवाय अपना सत्यानाश करने के वो कभी भी अपना उद्धार नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान जो है ना, सरल से सरल बात में उसको अपनी ओर लाने के लिए कह रहे हैं। क्या कहते हैं देखो, कहते हैं देखो पवित्रता कैसे आती है। पवित्रता आत्मा वो धर्म जो बताए गए सत्य दया से उत्पन्न, ये इससे पवित्र नहीं हो सकता। पवित्रता फिर आती कैसे है ना। इसी में देखिए वहां 6th स्कंध में 5वें स्कंध के नरकों का वर्णन सुन करके महाराज परीक्षित को तो साफ करने लगे, घबरा गए, क्योंकि बड़े कारुणिक थे। कहा कि भगवान इतने भयंकर भयंकर तरफ इनसे मनुष्य कैसे बच सकता, ये प्रश्न उठाना है। तो वहां बताया है ना, कई तरह का विषय वहां कि भाई देखो अगर कोई पाप बन जाए तो प्रायश्चित कर लो तो राहत हो जाएगी, नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रायश्चित बताया जब, तो प्रायश्चित फिर महाराज ने प्रश्न किया कि प्रायश्चित से क्या होगा। प्रायश्चित तो वही है,
हाथी को स्नान कराओ, बाहर निकला फिर ऊपर धूल झोंक लिया। सारा प्रायश्चित कुंजर सौतवत है, महाराज का प्रश्न है ये, क्या फायदा? तब इस बात को जब उसने गहराई से प्रश्न किया तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हाँ राजन, कहते तो तुम ठीक हो, इसलिए हो ना, वास्तविक प्रायश्चित तो भगवान में अपने अंतःकरण को डुबाए बिना नहीं हो सकता। भगवान में जब अंतःकरण डूब जाएगा तब प्रायश्चित होगा। दूसरे प्रायश्चित कर लेने के बाद क्या है, प्रायश्चित तो कर लिया, नदा स्नान कर लिया, व्रत कर लिया, फिर आए मौका है फिर पाप कर लिया, फिर कर लिया, फिर पाप कर लिया। प्रायश्चित का मूल्य तो तब माना जाए कि दोबारा पाप न हो। यह स्थिति तब तक नहीं बनेगी जब तक भगवान में हमारा हृदय समर्पित नहीं हो जाएगा। श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने भगवत भक्ति रसायन में जहाँ भक्ति का स्वरूप बताया है वहाँ ये बात स्पष्ट किया, बहुत सुंदर ग्रंथ है। तो वहाँ क्या बताया है, कहा कि देखो बात क्या होती है। अंतर ये बताया गया है कि प्रायश्चित कर लेने पर व्यक्ति जो है उसका अहंकार दबता नहीं है। अरे कर लिया, इतना क्या हो गया, नहा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, दान कर दिया, उसके अहंकार में दुर्वासनाओं में फर्क नहीं आता, अकड़ा रहता है, इसलिए मौका पड़ने पर फिर पाप कर बैठता है। किंतु भगवान के मार्ग पर जब चलता है तो क्या होता है, भगवान के प्रेम में उसका अंतःकरण पिघल जाता है। जब अंतःकरण पिघल जाएगा है ना, पिघलना जैसे ताप से पिघलता है, किंतु मधुसूदन सरस्वती जी भगवत भक्ति रसायन में कहते हैं कि अग्नि से लाखा पिघलती है, लाख, किंतु अंतःकरण जो है ना, अग्नि से नहीं पिघलता। ये करे करे कर्म के कितना भी उसको दंड दे लो, कहाँ पिघलता है? चोर को सजा हो जाती फिर चोरी करता है पिघल करके, पिघलता नहीं है, दंड तो मिला। किंतु अगर वहां अंतःकरण उसका भगवान के प्रेम में डूब जाए तो पिघल जाएगा। भगवान के प्रेम में पिघल जाने के बाद क्या है कि पाप कर्मों के संस्कार खत्म हो जाते हैं। कड़े में जो मूर्ति बनी हुई है लाख पिघाल करके जो है गणेश की मूर्ति बना लो, नंदी बाबा की मूर्ति बना लो, कड़ी बन जाती है। ऐसे ही पाप करते करते अंतःकरण कठोर हो जाता है, स्वभाव है, प्रकृति का स्वभाव। किंतु अगर वह अंतःकरण पिघल जाए किसी तरह से तो जो भी मूर्ति बनी होगी मूर्ति गायब हो जाएगी, तो पाप के संस्कार सब पिघल करके समाप्त हो जाएंगे। फिर उस पिघले हुए अंतःकरण में भगवान विराजमान हो जाएंगे। अब तो भगवान की मूर्ति बन गई वहां, अब कहाँ पाप हो सकता है? इसलिए सच्चा प्रायश्चित जो है भगवान के प्रेम में डूबे बिना हो नहीं सकता। यही बात यहाँ भगवान कह रहे हैं। वहां षष्ठ स्कंध में इस तरह की बात कही गई है, वही अभिप्राय यहाँ पर है। क्या कहते हैं कि देखो, कथम बिना वो महर्षम द्रवता चेतसा बिना बिनानंदा सुकलया भक्त्या विनाशया। देखिए भगवान कितना अनुग्रह कर रहे हैं, कितने उदार हैं। जीव को जैसे है ना 6 महीने के शिशु को माता पिता जैसे उसकी रक्षा करते हैं, संभाल करते हैं, ऐसे भगवान जीव के संभाल करते हुए बता रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं। क्या कहते हैं? देखो है ना, भक्ति प्राप्त होने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। रोंगटे अगर खड़े नहीं हुए, कथम रोम हर्षम बिना एक, है ना, चेतसा देवता बिना दो,
मैंने रोंगटे खड़े न हो भगवान के प्रेम में, चित्त जो है द्रवीभूत न हो जाए और नेत्रों से आनंद के अश्रु की धारा न बहने लगे। ये तीन क्रियाएं जब तक नहीं होंगी तो भक्त्या बिना आशय कथम शुद्धेत। तो अगर होता तीनों होंगे भक्ति प्राप्त होने पर, भक्ति प्राप्त होने पर ये तीनों होंगे। और जब तक भक्ति प्राप्त नहीं हो तीनों होंगे नहीं, और तीनों हुए बिना आशय कभी शुद्ध नहीं होगा। केवल मौखिक रास्ता देखता रहेगा, फिर पाप करता रहेगा। ये है बात। ठीक है, रोम हर्षादिकम बिना कथम भक्तिर्गम्यते, है ना। भक्ति की ही प्रतीति तभी होगी कि भगवान के लीला चरित्रों को सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएं। चित्रकूट में प्रबोध बंधु एक संत थे, वहां बहुत संत रहते थे। बहुत पुरानी बात, जानकी कुंड में भगवान की लीला हुआ करती थी। दीपावली के आसपास एक संत बीमार थे, एकदम कंदमूल फलासी जीवन। दूसरे लोग गए, कहा कि आज तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जा नहीं पाएंगे। वो लोग कथा विमरांगा देखने गए। बहुत उच्च कोटि की भाव मई रामलीला होती थी वहां, अब तो पता नहीं। लौट करके वो लोग आए, 4 बज गया था, 4 बजे जगने का समय हो गया था। तो 5-7 संत लोग गए थे, आए, हम चर्चा करने लगे। तो संत जिनको बुखार था, जा नहीं पाए थे, नींद खुल गई। तो क्या सुन रहे हैं कि वो लोग बात कर रहे हैं कि देखो दुष्ट रावण ने भगवती सीता का हरण कर लिया। ये बात उनके कान में आ गई। अब तो बेचैन हो गए, कहा क्या रावण हर ले गया? ये बात तो उनके मुख से निकला, प्राण को मर गए। जगत जननी माता हरण कर लिया राक्षस ने, रावण ने, प्राण निकल गया। तो ये है भक्ति का लक्षण। इसलिए कहते हैं भक्तिर्गम्यते भक्त्या बिना च कथम आशया शुद्धेदिति। भक्ति के बिना आशय शुद्ध कैसे होगा? वो तो अकार रहेगा, लक्कड़ बना रहेगा, पत्थर बना रहेगा, उससे पाप जाएगा नहीं। असल प्रायश्चित तो असल में केवल व्यवहार का संभालने के लिए है ना। जो विचारशील लोग हैं उनमें तो फर्क आता है, बाकी फर्क नहीं आता। इसके बाद फिर कहते हैं वाग्गद्गदा जगते यश चित्तम रुदत्तभीक्षम भासति क्वचिच्च बिलज्जोदगायति नृत्यते च मद्भक्त युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान कहते हैं, देखो भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि असल भक्त के रूप में भगवान ही प्रकाशित होते हैं, प्रकट होते हैं। वो तो अपने वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं वाक गदगदा, जिसकी वाणी गदगद हो जाए, द्रवते यश चित्तम, जिसका चित्त द्रवीभूत हो जाए, और उदत्त भीक्षम, और बार बार रोता रहता है, रो रहा है, हसति क्वचिच्च। अब भगवान की लीलाएं तो बड़ी विलक्षण होती हैं। कभी कोई लीला देखकर, जैसे भगवान की लीला कौन सी है, माँ ने पकड़ लिया, मिट्टी खाई है, और उखल बांधने की लीला भी तो है। पत्थर दौड़ के भगवान भाग पकड़ लिया, माँ ने छड़ी उठाई, पीटूंगी आज, तो भगवान जो है भयभीत हो गए, रोने लगे, आंसू बहने लगे, काजल करने लगा। देखिए कौन भी जिनके सामने थर कांपता है, वे भगवान माँ के सामने भक्त वत्सलता के कारण किस प्रकार से लीला कर रहे हैं। तो इस लीला का श्रवण करके वो हंसने लगता, तो देखो भगवान की महिमा। हंसति क्वचिच्च, और
विलज्जोद गायक नृत्य तेज। इतने नहीं, लज्जा रहित होकर के स्वयं गान करने लगता है, गान ही नहीं नाचने लगता है। कुछ लोगों को होता है कि अरे दूसरे के सामने हम कैसे गाएं कैसे नाचे, लोग जो है हंसी उड़ाएंगे, शर्मिंदगी आते। लेकिन कहते हैं कि नहीं, जो भगवान के भक्त जन हैं उनको न लज्जा आती है न कोई शर्म आती है। उद्गायत नृत्य तेजो मद्भक्त युक्तो भुवनम पुनाति। यह सारी बातें कहाँ से आई? भगवान की भक्ति से युक्त होने का ये फल है, परिणाम है। और ऐसा जो मेरा भक्त है, भगवान कहते हैं, उसको तुम पवित्र होने की बात पूछते हो, वह तो सारे लोगों को पवित्र कर देता है ना। उसका दर्शन करके सारा संसार पवित्र हो जाता है। और देखिए, प्रहलाद जी का जहाँ वर्णन आया है सप्तम स्कंध में, तो वहाँ भगवान सुखदेव जी क्या वर्णन करते हैं? कहते हैं कि कोई मनुष्य तो घूमते रहते थे सामान्य जगहों के बीच में भी, ये नहीं कि मैं राजकुमार हूं और इतने प्रभावशाली पिता का भक्त हूं, कहीं भी चले जाते। तो जो किसी भयंकर क्लेश से पीड़ित होता, दुखी होता, हाय हाय कर रहा, किंतु प्रहलाद जी को देख करके ही सब दुख खसता गया, हाथ जोड़ने लगता। ये महिमा होती है, क्योंकि भक्त को साक्षात भगवत स्वरूप बन जाता है। तो कहते हैं कि भुवनम पुनाति, ठीक है, किंच भक्ति स्वयं शोभयती किम वक्तव्यम। भगवान की भक्ति जिस अंतःकरण में प्रकट हो जाएगी, वह अपने आशय अंतःकरण को शुद्ध कर देगी। यह कहने में तो बात ही क्या है, कैमुत न्याय से, है ना। बल्कि यतो यद गदगद वादाद लक्षणों मद भक्ति युक्त। क्यों? क्योंकि जो जिसकी वाणी गदगद हो रही है, चित्त जिसका पिघल गया है ना, जो गदगद हो रहा है, हंसने लगता है, नाचने लगता है ना, ऐसा मेरी भक्ति से युक्त चित्त वाला भक्त लोकम सर्वम पुनाति त्याह, सारे संसार को पवित्र कर देता है। असल में कलियुग के उद्धार के लिए यही शास्त्रकारों ने, ऋषियों ने साधन प्रकट किया है कि भगवान की भक्ति प्राप्त होकर के सारे संसार को शुद्ध बनाया जा सकता है। किंतु असलियत होनी चाहिए वाद्य की। आगे फिर कहते हैं, यथाग्ना हेममलम जहाति मातम पुनः स्वम भजते स्वरूपम आत्मा च कर्मानुसरम विधूयो मद्भक्त योगेन भजत्यथो माम। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी देखो, प्रक्रिया बता रहे हैं, प्रक्रिया दृष्टांत दे करके, आकाश की प्रक्रिया। कहते हैं देखो, जैसे अग्नि में तपाए जाने से हेम माने सोना अपने भीतर काकड़ में भरे हुए मल को छोड़ देता है। तपाया गया, अग्नि पिघल गया, पिघल करके फिर खड़ा हो जाएगा, वह अपने भीतर के सारे मलों का त्याग कर देता है। धमातम माने जब वह अग्नि में पिघाल करके एकदम लौ बन गया, तो बन करके तक शुद्ध होता है, सारा मल उसका शुद्ध हो जाता। पुनः स्वम भजते स्वरूपम, और पिघल करके उसका सारा मल साफ हो गया, फिर वैसे का वैसे बन गया, खड़ा हो गया, है ना, कठोर बन गया। इसी तरह से भगवान कहते हैं, आत्मा च कर्मानुसरम विधूयो मद्भक्ति योगेन भजत्यथो माम। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्ति योग के द्वारा भगवान भीतर पहुंच करके
कर्मानुसार को, अंतःकरण को, उसी में तो सारे विकार हैं, उपद्रव हैं, उसको धो देते हैं, नष्ट कर देते हैं विकार को, है ना। और तब जाकर के वह शुद्ध बुद्ध होकर के माम भजति, उस समय से फिर उसका मेरा भजन माने प्राप्त भक्ति योग अवस्था वाला उसका भजन फिर प्रारंभ हो जाता है। हाँ, पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है। हाँ, तो क्या भक्तिवाद सिद्धि नान्यता ही तो दृष्टांत दृष्टांत दे करके भगवान कहते हैं कि भक्ति के द्वारा ही अंतःकरण की आत्मा की शुद्धि हो सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। देखिए, उपाय ही नहीं है। दृष्टांत यथा विनाश मातम तापित में हेम, जैसे अग्नि के द्वारा पिघलाया गया, पकाया गया, पिघल करके द्रव बन गया सोना, स्वर्णम अंतर मलम जहाती, भीतर के मल को बिगाड़ को त्याग देता है। ना साधनादि भी, तुम उसको धोते रहो पानी में, तेजाब में धो, इसमें धो, उसमें धो, कुछ नहीं, ऊपर की सफाई होगी, भीतर तो मल भरा ही हुआ। वैसे ही सारे प्रायश्चित, सारे साधन ऊपर ऊपर के हैं, भीतर कुछ नहीं कर पाते वे। किंतु स्वयं निजम रूपम जो भजते, किंतु भक्ति योग की महिमा से अपने कर्माशय को वह पवित्र कर लेता है मेरा भक्त। और तब फिर वह माम, मुझको अपना आत्मा जान करके, भगवान का भजन जो है अपना आत्मा जान करके करना चाहिए। देखिए, भक्ति मार्ग की कितनी सुगमता है। भगवान को अपनी आत्मा जान करके भजन करना कितना आसान है। प्रहलाद जी ने असुर बालकों को जहाँ भक्ति मार्ग की शिक्षा देते हुए बताया है अंत में, तत्रोपाय सहस्राम, हजारों उपाय हैं भगवान के जाने के लिए, किंतु सभी चीज सम्यक उपाय भक्ति योग है। उसके हेतु वहां बताए 2-3 श्लोकों, है ना। तो जब तक जाकर के वह शुद्ध बुद्ध हो जाता है तो, है ना, कर्मानुभवम स्वयं निजम रूपम से भजते। वहां प्रहलाद जी ने कहा है कि हे असुर बालको, तुम सोचते होगे कि अरे हम लोग तो असुर जाति में पैदा हुए हैं, भगवान का भजन हम कैसे कर पाएंगे, भैया हमारे बस का नहीं है। तो प्रहलाद जी उनका उत्साह वर्धन करते हुए कहते हैं कि अरे मित्रों, दोस्तों, भगवान का भजन करने में कोई प्रयास नहीं है, कोई प्रयास नहीं। क्यों? देखो, दूसरे साधन पकड़ोगे तो वहां जाओ, पूछो, लिख करके लाओ, सामग्री इकट्ठा करो। भगवान तो हम सबकी आत्मा है, हमारे भीतर विराजमान है, वही तो हमारा स्वरूप है। उनको भजन करने में क्या प्रयास है, न कहीं आना है न जाना है। ये है भक्ति शास्त्र का सिद्धांत। वही कहते हैं स्वयं निजम रूपम से भजते, कर्मानुभवम कर्म वासनाम विधु, माम भजते मद रूपता मां पद्यते, मेरा रूप ही हो जाता है। आप फिर देखिए, और यथा यथात्मा परिमृज्यते सब, देखिए बहुत अनुभव करने की बात। भगवान कितना अनुग्रह करते हैं, जीव को कितना चाहते हैं, इससे स्पष्ट अधिक कहाँ कोई क्या कहेगा, क्या बताएगा। कह रहे हैं पूरा पता कैसे बता दिए कोई कि देखो बद्रीनाथ तुम जा रहे हो, रास्ते में ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, इतने घंटों के बाद, इतने दिनों के बाद वहां पहुंचोगे। यह सारा भगवान रहस्य व्यक्त कर रहे हैं।
उद्धव जी तो खैर भगवान के प्रिय भक्त हैं, उनके बहाने सारे संसार का कल्याण करने के लिए भगवान की करुणा है ये। ऐसे गोस्वामी जी का एक विनय पत्रिका पद्य है कि ऐसे भगवान को भी जीव भूल गया, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे भगवान जो इतने सुगम, इतने सरल, इतने अनुग्रही, इतने प्रेमी, उनको भी भूल जाता है। जीव का दुर्भाग्य का ठिकाना नहीं। क्या कहते हैं, पता बता रहे हैं, कहते देखो तुम चल पड़ो, आज ही बद्रीनाथ की यात्रा में बोरिया बिस्तर लेकर के चल पड़ो। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ, जैसे जैसे भगवान के प्रति तुम्हारा भाव, भगवत भाव बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारा अंतःकरण आत्मा पवित्र होता चला जाएगा, धुलता चला जाएगा, और सफाई हो जाएगी, और सफाई हो जाएगी, और सफाई होती जाएगी, है ना। कैसे कैसे होती जाएगी? मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानई, मेरी भगवान की पवित्र पुण्य गाथाओं का श्रवण करने से और दूसरों के सामने वर्णन करने से। श्रवण करने से भी पवित्र होते जाओगे और सुनाने से भी पवित्र होते चले जाओगे। अच्छा, अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि अपना निरीक्षण कर लेना चाहिए कि हमारे भीतर कुछ पवित्रता आई कि नहीं आई। भगवान लक्षण बता रहे हैं, क्या लक्षण बता रहे हैं? तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम, जैसे जैसे उसमें भीतर पवित्रता आती चली जाएगी, भगवान के भक्ति भाव में डूबता चला जाएगा, वैसे वैसे सूक्ष्मतम वस्तु जो तत्व है वह उसको दिखाई पड़ने लगेगा। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम, वस्तु तत्व का उसको दर्शन होना चाहिए, है ना। निरंतर बुद्धूपना ही नहीं रह सकता। कहते हैं चक्षुर यथैवान्यं संप्रयुक्तम, जैसे नेत्र में है विकार है, रोग है, किसी वैद्य डॉक्टर ने अंजन बताया, जो लगाओ उसको 2 महीने, तो जैसे जैसे लगाता जाएगा एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, तो नेत्र उसका निर्मल होता चला जाएगा, तो उसको सब दिखाई देने लगेगा। अभी तक जो नहीं दिखाई देता था अब उसको दिखाई देने लगेगा। इस प्रकार से देखिए धर्म के मार्ग में भी और भगवान की भक्ति के मार्ग में भी, अभी तो आगे बहुत वर्णन आएगा, दिखना चाहिए, है ना। अगर दिख नहीं पा रहा है तो अभी निर्मलता सफाई ठीक नहीं हो पा रही है। हमने एक दिन बताया था ना कि उपनिषदों में ऐसे आख्यानों का वर्णन किया गया है, जिन तपस्वी ऋषि महर्षियों ने साधना को अपनाया उनको मालूम पड़ गया कि अरे वो तो ईमानदारी से लगे हुए हैं, किंतु उनको अपनी भूल का आभास हो गया अपने आप को। लगता है कि हम वैश्वानर तत्व का स्वरूप ठीक नहीं जान रहे हैं, साधना तो कर रहे हैं लेकिन जान नहीं रहे हैं। तो जानने के लिए कोशिश करना चाहिए, तो मुख के पास जाएंगे और वहां उनको पता चल गया उद्दालक महर्षि को कि हमारे पास वैश्वानर भगवान का स्वरूप पूछने के लिए आने वाले हैं, मैं भी नहीं जानता। तो देखिए साधना के मार्ग में सच्चा प्रयत्न, सच्चा प्रयास, सच्ची साधना, सच्चा तप जो है उस साधना की अवस्था से ही उसको विज्ञ बनाता चलता है। और फिर भगवान की भक्ति अगर आ जाए तब तो कहना ही क्या है। ये है तत्प्रयुक्तम, ये लक्षण इससे पहचानना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। ठीक है, ननु ब्रह्म विराजमोति परम, किसी ने प्रश्न किया कि वेद भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्म को जान लेता है परम ब्रह्म को पा जाता है,
तमो विदित्वा मृत्युमेति। एक वचन तो ये, दूसरा वचन ये है उस परमेश्वर को जान करके ही अति मृत्यु को पार कर जाता है। और वहां से तो ये भी कहते नान्य पंथा विद्यते नाय, इसके अलावा कोई मार्ग विद्यमान नहीं है। इत्यादि सिर्फ भोग ज्ञाना देवा विद्या निवृत्त्या, इन श्रुतियों के द्वारा तो यही मालूम पड़ता है कि ज्ञान से ही अविद्या की निवृत्ति पहले करो, अब तक जो है उस तप की प्राप्ति होगी, तप प्राप्ति भगवान की प्राप्ति तब होगी, ऐसा मालूम पड़ता है वेद के वचन से। ये प्रश्न किया किसी है ना, कुतो भक्ति योग है ना। हाँ, भक्ति योग से क्या होगा जो आप इतना विस्तार से बता रहे हो। देखिए आकाश से तर्क किया, किंतु भगवान कहते हैं कि भाई देखो यही तो बात है, यहाँ जिन श्रुतियों को उद्धव कर रहा है उन श्रुतियों के मर्म को नहीं जानता प्रश्न करने वाला, है ना। तमेव विदित्वा मृत्युमेति, उस तत्व को जान करके ही अति मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है। तो यहाँ देखिए भगवान के उत्तर का आशय क्या है, यथा यथा कि आत्मा चेतन परिमृज्यते, जैसे जैसे भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण गुणगान होगा चित्त पवित्र होता जाएगा। शोध्यते मत पुण्य कथा नाम श्रवण अनुदान, भगवान की पुण्य कथाओं का श्रवण और कथन करने से, है ना। भक्ते रेवांतर व्यापारो ज्ञानम, तो कहते हैं कि देखो ऐसा होने पर क्या होगा, ज्ञान जो पूर्व पक्षी ने जो प्रश्न किया है वह ज्ञान बताया है ना, तो ज्ञान क्या है, ये भक्ति का अवान्तर व्यापार है। जो श्रुतियों के द्वारा जिस ज्ञान की बात कही जा रही है वह भक्ति के बिना मिलने वाला नहीं है। हाँ, भक्ति का यह अवान्तर व्यापार है ना। भक्ति अगर आएगी तो ये चीज आ जाएगी, अगर नहीं आएगी तो ये चीज भी नहीं आएगी। भक्तिरो अवान्तर व्यापारो ज्ञानम न प्रभवित्यर्थ, है ना। ज्ञान इससे प्रसद है ही नहीं, ज्ञान है भक्ति ही नहीं कछु भेदा। फिर कहते हैं विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसर्जते मामनुम स्मरतश्चित्तम मय्यो प्रविलीयते। जैसे कोई व्यक्ति विषयों का ध्यान करने लगता है तो उसका चित्त विषय में डूब जाता है, इसी प्रकार से मेरा स्मरण करने लगेगा तो उसका चित्त मुझ में डूब जाएगा। हाँ? वो चित्त में किसको बैठा रहा है, महत्व इसका है। इसी प्रकार से टीका में कहते हैं कि देखो जिस ज्ञान की तुम बात स्थिति की उदाहरण देकर के कह रहे हो, ज्ञान क्या है, किंतु ज्ञानम नाम चित्तस्य मदाकार परिणाम। देखिए ये बहुत गंभीर है पंक्ति, रहस्य बताने वाली है। ज्ञान क्या है, जैसे देखिए कोई कहता है क्यों घट को जानते हो, हाँ हम जानते हैं। गौ को पहचानते हो, घोड़े को पहचानते हो, हाँ हम पहचानते हैं, देखा है, क्यों ज्ञान हो चुका है। तो ज्ञान क्या होता है, उस विषय के आकार की बुद्धि बन जाती है। हाँ गई ऐसे होती, घोड़ा ऐसा होता है, यही तो ज्ञान है। तो जो श्रुतियों में जो ज्ञान कहा गया है वह ज्ञान भी ऐसा ही है कि भगवान के आकार का चित्त बन जाए। जैसे घट घटाकार हमारी बुद्धि बन जाती है, वैसे भगवदाकार बुद्धि बन जाने का नाम ज्ञान है। केवल बोल रहे हो, शब्द बोल रहे हो, पल्ले में कुछ नहीं है, वह ज्ञान ही नहीं है। वाचा विवेक स्वविवेक मदाकार परिणाम सत माम भजता स्वभावता एवं भवती। ऐसा वह मेरे आकार का परिणाम रूप जो ज्ञान है वह मेरा भजन करने वाले को स्वभावतः प्राप्त हो ही जाता है।
न यत्नांतरमते क्षते, उसके लिए दूसरा कोई यत्न करने की अपेक्षा नहीं रह जाती। इस बात को भगवान दृष्टांत दे करके कहते हैं विषयावृत्ति। जैसे विषयों को सोचोगे तो विषय बन जाएंगे, आकृति आकृति आ जाएगी। ऐसे भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान हमारे भीतर आ जाएंगे। यह कहो तस्मात् सदभिध्यानम् यथा स्वप्न मनोरथम हित्वा मयि समाधत्सो मनोबद् भाव भावितम। ये है अंतिम बात भगवान कहते हैं। इसलिए हे उद्धव जी, तुमने शेर का मार्ग पूछा था तो श्रेष्ठतम मार्ग भगवान ने भक्ति मार्ग को बताया। इसलिए तस्मात् सदभिध्यानम्, भगवान के अलावा सारा संसार असत है, तुच्छ है, मिथ्या है, माया का विनाश है, असत है। इसका ध्यान करना बंद करो, है ना। यथा स्वप्न मनोरथम, जैसे स्वप्न को देखना, मनोरथ का चिंतन करना, इस प्रकार से इन सबों को त्याग करके हित्वामय समाधत्स। अब देखो यहाँ कठिनाई एक आई कि ये छूटे कैसे, इनका त्याग कैसे हो। देखिए यहाँ बड़ी गौर करने की बात है, भगवान क्या कह रहे हैं। इसका त्याग समस्या बनी हुई है। असत संसार हमारे भीतर से निकलता नहीं, जाता नहीं, और निकलेगा नहीं, जाएगा तो भगवान मन लगेगा कहाँ। इसलिए आशा यहाँ ये है कि आदत डालो, संसार नहीं जा रहा है तो परिवार छोड़ करके थोड़ी देर के लिए भगवान की ओर मन ले जाओ। धीरे धीरे मन जब ज्यादा लगने लगेगा भगवान में तो ये चला जाएगा। हित्वामयि समाधत्स, छोड़ करके असत का त्याग चिंतन संसार का, मुझ परमात्मा में समाहित कर लो अपना मन। मनोमद भाव भावितम, है ना। मेरे भाव से भावित होकर के जब तुम मन को बना लोगे तो सारा असत प्रपंच अपने आप निवृत्त हो जाएगा। यह भगवान ने कहा यस्माद् अन्यत् साधनम तत्फलम च स्वप्न मनोरथवत् असदभिध्यान मात्र, है ना। ज्यादा है ये, इसको कल करें तब ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बात है। यहाँ श्री स्वामी कह रहे हैं कि बाकी जितने साधन उपाय हैं, है ना, वे सब असद वस्तु के चिंतन की तरह ही है। इसलिए जब तक उन्हीं में लगे रहोगे तब तक कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। यह बात जो है इसकी चर्चा कल करेंगे।